वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने लगे हैं। y इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहला काम ये है कि हम ये अंडर रूट ख़त्म करें, यानी y इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स एज इट इज़ लिखें और इनटू करके a माइनस एक्स लिखें, a माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2 लिख दें। यानी जज़र मैंने ख़त्म कर दिया। सबसे पहला काम किया, जज़र ख़त्म कर दिया। सो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, यानी इधर से भी डेरिवेशन ले लिया और इस तरफ से भी डेरिवेशन, डी ओवर डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2। यानी मैंने इस स्टेप पे जस्ट ये किया है कि दोनों तरफ मैंने डेरिवेशन ले लिया। ओके, अगले स्टेप पे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, फिर देखें दो रकमें ज़रब हो रही हैं। ये फर्स्ट रकम है एज इट इज़, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं उसी असूल को अपनाते हुए प्रोडक्ट रूल को। फर्स्ट वैसे, यानी ए प्लस एक्स वैसे और डेरिवेशन ऑफ सेकंड डी ओवर डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2। दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी रकम वैसे यानी सेकंड वैसे a माइनस एक्स होल की पावर 1/2 एज इट इज़ और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी d ओवर डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट रकम वैसे, सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेशन। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स एज इट इज़। ए प्लस एक्स हम वैसे लिखेंगे और यहाँ फिर पावर रूल लगाएंगे। जी, पावर रूल के तहत पावर शुरू में यानी 1/2 शुरू में, इनटू लिखेंगे ए माइनस एक्स पावर में एक माइनस यानी 1/2 माइनस 1, डेरिवेशन ऑफ बेस डी ओवर डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस स्टेप पर मैंने क्या किया है, पावर को शुरू में लिया, पावर में एक माइनस किया और बेस का डेरिवेशन लिया। ओके, आगे चलें, प्लस लिखें तो ये प्लस वैसे लिख लें जी, a माइनस एक्स होल की पावर 1/2 है, ये तो एज इट इज़ आएगा 1/2 वैसे। तो d ओवर डी एक्स को आप a के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। सो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इंटू ए, दरमियान में प्लस है तो आप भी प्लस डाल दें, d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। सो स्टूडेंट्स अगले स्टेप पे चलें ज़रा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इस 1/2 को उठा के शुरू में ले आओ जी, 1/2 शुरू में आ गया, इनटू क्या बचेगा, a प्लस एक्स पहले से है वो मैंने लिख दिया, इनटू a माइनस एक्स ये रकम है। तो याद रखें यहाँ 1/2 माइनस 1 है, तो आप क्या करेंगे, दो एलसीएम लेंगे जी स्टूडेंट्स, दो एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 2 बनेगा। तो यहाँ मैंने दो एलसीएम लिया 1 - 2। इस d ओवर डी एक्स को आप a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह d ओवर डी एक्स को आप x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालकर यानी d ओवर डी एक्स इंटू ए और x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ओके जी बच्चों, यहाँ से मैंने 1/2 शुरू में लिखा, इसको वैसे लिखा, इसको वैसे लिखा, तो दो एलसीएम लिया तो 1 - 2, डी ओवर डी एक्स को a के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई। एनी कन्फ्यूजन? नो। ओके, आगे चलें, प्लस लिखें, प्लस लिखकर a माइनस एक्स होल की पावर 1/2 भी एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट डालें। a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0, प्लस x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होगा, 1। a हो, b हो, c हो, d हो तो उसका 0 और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। ओके जी, अभी आप इसको थोड़ा आगे देखें जी, यहाँ इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ जी स्टूडेंट्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ आ जाएगा। अब
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी 1/2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल की पावर। अब 1 - 2 है तो -1/2 बचेगा, -1/2 इंटू ए का डेरिवेशन 0, एक्स का क्या -1, तो 0 और एक्स की जगह -1। ओके, ए का 0 और एक्स का -1। आगे लिखें प्लस है तो प्लस लिख लें, ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2 इंटू 0 + 1 1। ओके स्टूडेंट्स जी, एक स्टेप और देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल की पावर -1/2। तो 0 - 1 -1। अगर आपने ये -1 ना लिखा तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए -1 ज़रूरी लिखना है। ये गलती अक्सर लड़कों से होती है कि वो एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1 तो लिख लेते हैं, लेकिन साथ में माइनस का साइन है, सो -1 लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। प्लस करेंगे ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये -1 जो है माइनस शुरू में आ जाएगा, यानी अब ये यूँ बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो माइनस शुरू में आ जाए, माइनस यहाँ शुरू में आ गया तो इंटू लिख लें, ए प्लस एक्स 1 नहीं लिखते, अब ए प्लस एक्स लिखते हैं, ओवर लिख के 2 तो पहले नीचे है वो नीचे ही रहेगा, इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1/2। यहाँ इसको नीचे ले आता हूँ, ये -1/2 है तो नीचे आकर प्लस का 1/2 हो जाएगा। ओके, आगे प्लस लिखें और ए माइनस एक्स की पावर क्या है 1/2, वो भी लिख लें, नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 लिख लें। अब इसका एलसीएम ले लें, तो सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम जब हम नीचे लेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1/2। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई दिस करेंगे तो माइनस इंटू ए प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इस पे 1 है, 1 को डिवाइड किया तो वही जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है यानी इस पूरी रकम को, इस पूरे नीचे वाली रकम को इसे ऊपर वाले से ज़रब करना पड़ेगा। 2 इंटू पहले वो लिख लें जो ऊपर है जी, ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2 तो पहले से है। अब असूल ये होता है कि इसको इस पर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रकम जो जवाब आता है उसको उससे ज़रब करते हैं, तो पहले रकम वो मौजूद थी, अब ये पूरी रकम उस पर ज़रब हो जाएगी, यानी 2 इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ओके जी स्टूडेंट्स, आगे देखें ज़रा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस अप्लाई कर दें तो ये बनेगा -a माइनस का x, प्लस करें, प्लस करके 2 को शुरू में निकाल लें, 2 को शुरू में यहाँ लें तो 2 शुरू में आ जाएगा, और ये a माइनस एक्स है और ये भी a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स, तो ये मुरब्बा बन जाएगा, यानी होल का स्क्वायर बन जाएगा, या यूँ कह लो कि पावरें जमा हो जाएंगी, बेस सेम हो ताकतें जमा हो जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2। ओके, ओवर नीचे क्या है 2, इसको यूँ लिख लो, a माइनस एक्स अंडर रूट, 1/2 को अंडर रूट लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है ये, क्योंकि अभी ये मज़ीद हल हो सकता है, इसलिए हम इसको मज़ीद हल करेंगे। सो क्या बनेगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस ए, निचली रकम तो वैसे चलेगी, 2 अंडर रूट ए माइनस एक्स, तो माइनस का ए ऊपर बच गया और फिर माइनस का एक्स बच गया। ओके, प्लस का 2 बचा, प्लस 2 इंटू ए माइनस एक्स 1/2 2 एलसीएम ले लेंगे,
2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, यानी ये 2/2 ख़त्म हो जाएगा। सो अगले स्टेप पे देखें ज़रा जी, dy/dx इज इक्वल टू -a - x + 2 इंटू a - x 1 + 1 2 2/2 2 2 से कैंसिल ओवर 2 √a - x। ओके स्टूडेंट्स, यानी -a - x + 2 इंटू a - x 2/2 कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सो हमारे पास क्या बचेगा, dy/dx इज इक्वल टू, नीचे अंडर रूट लिखें, 2 लिखकर √a - x एज इट इज़, और यहाँ माइनस का a है, माइनस का x है, प्लस का 2 इंटू a - x, 2 से कट गया, 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप और करें, यानी dy/dx इज इक्वल टू, निचली रकम को एज इट इज़ लिखें, 2 √a - x एज इट इज़, तो -a - x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें a के साथ, तो प्लस का 2a हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। 2 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ भी और a के साथ भी। ओके, तो ये प्लस का 2a है, ये माइनस का a है, तो क्या बनेगा बच्चे जी स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू, प्लस का 2a में से माइनस का a निकलेगा तो a बच जाएगा प्लस का, माइनस का x है, माइनस का 2x है, तो माइनस का -3x आ जाएगा, ओवर 2 √a - x। दिस इज आंसर, प्लीज़ राइट डाउन a - 3x ओवर 2 √a - x। अगर आपको कोई इशू हो तो ज़रूर आप मुझसे डिस्कस करें, हाँ इसको लिख लें।